गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 7वीं हिंदी प्रथम का पाठ 15 बच्चे काम पर जा रहे हैं कि पीडीएफ अर्थात प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करवाऊंगी। तो बेटा इसका जो चैप्टर है वो हमने अपने पिछले वीडियो में रीड कर लिया था। तो आइए हम पढ़ते हैं इसकी पीडीएफ। सर्वप्रथम हम देखते हैं पाठ 15 बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसके शब्दार्थ का हम अध्ययन करते हैं। भयानक, भयानक का अर्थ होता है डरावना। भयानक का अर्थ क्या होता है? डरावना। नेक्स्ट देखिए विवरण, विवरण का अर्थ होता है वर्णन करना या बयान। अंतरिक्ष, आकाश। भूकंप, भूचाल या फिर धरती का हिलना, एकाएक, अचानक। अब देखते हैं हम मौखिक प्रश्नोत्तर। बच्चे किस समय काम पर जा रहे हैं? तो इसमें आप बताएंगे बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। हमें समय बताया था ना कविता में कि बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। गेंदों की तुलना किससे की है और क्यों? गेंदों की तुलना नक्षत्रों से की है। कल मैंने कविता पढ़ाई थी तब आपको समझाया था ना कि गेंद है वो किसको बताया गया? नक्षत्र को बताया गया है। जैसे हमारी पृथ्वी है वो भी गोल है, बाकी मार्स जो जिसको हम बोलते हैं मंगल और ये जो ग्रह हैं वो भी क्या है? गेंद की भांति है। तो वे गेंद की भांति घूमते हैं। नक्षत्र किसकी भांति घूमते हैं? वे गेंद की भांति घूमते हैं क्योंकि वे भी गोल है और गेंद भी गोल होती हैं। काले पहाड़ के नीचे क्या दब गया है? काले पहाड़ के नीचे खिलौने दब गए हैं। काले पहाड़ के नीचे क्या दब गए हैं? काले पहाड़ के नीचे खिलौने दब गए हैं। नेक्स्ट देखिए हम लघु प्रश्नोत्तर देखते हैं। जिस समय बच्चे काम पर जा रहे हैं उस समय कैसा मौसम है? जिस समय बच्चे काम पर जा रहे हैं उस समय अत्यधिक ठंड के कारण सड़कें कोहरे से ढकी हुई है। अब इसमें बताओ, देखो क्या बताया गया है। जिस समय बच्चे काम पर जा रहे हैं उस समय कैसा मौसम है? तो जिस समय बच्चे काम पर जा रहे हैं उस समय अत्यधिक ठंड के कारण सड़कें कोहरे से ढक गई है। नेक्स्ट देखिए आप। मदरसों की इमारतें नहीं होगी तो बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका उत्तर है मदरसों की इमारतें नहीं होगी तो बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकेंगे। बच्चों का जीवन है वो अज्ञानता के अंधकार में दब जाएगा। मदरसों की इमारतें नहीं होगी तो क्या होगा? मदरसों की इमारतें नहीं होने से बच्चे हैं वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे और बच्चों के जीवन है वो अज्ञानता से भरपूर हो जाएगा। यानी बच्चों का जीवन में क्या आ जाएगा? अंधकार आ जाएगा, अज्ञानता रूपी। एक तो ज्ञान हम पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं जब, और जब स्कूल में जाकर बच्चे ज्ञान ही नहीं प्राप्त करेंगे तो उनका जीवन किसके अंधकार में दब जाएगा या डूब जाएगा? अज्ञानता के अंधकार में। नेक्स्ट देखिए। यदि घर, आंगन और मैदान न हो तो बच्चे किस काम से वंचित रहेंगे? यदि घर न होगा तो बच्चे बड़ों के प्यार से वंचित रह जाएंगे। यदि आंगन न हो तो बच्चे मस्ती के साथ नाचना कूदना भूल जाएंगे और मैदान न हो तो बच्चे खेल नहीं सकेंगे। इस प्रकार बच्चे जीवन में पर्याप्त आनंद नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर देखिए बेटा, ये जाएंगे पे चंद्र बिंदु लगा देना ए के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप संक्षिप्त प्रश्नोत्तर। संक्षिप्त प्रश्नोत्तर में हम देखते हैं गेंदे, गेंदों, किताबों तथा खिलौनों का बच्चों के जीवन में क्या महत्व है? यानी गेंद, किताबें और खिलौने बच्चे के जीवन में क्या महत्व रखती है वो हमें बताना है। तो देखिए, गेंद और खिलौने बच्चों के मनोरंजन का साधन होते हैं और खेलने के काम आती हैं। किताबें बच्चों को ज्ञान देती हैं। बचपन में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, फिर गेंद से खेलते हैं, जिससे उनका शारीरिक व्यायाम भी होता है। लेकिन किताबें जीवन भर हमारा साथ देती हैं। घरों के आंगन खत्म होने का क्या तात्पर्य है? घर व आंगन किस बात के प्रतीक हैं? बच्चे ठंड के समय में भी सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है अभी तो इनकी आयु खेलने व मस्ती करने की है। घरों के आंगन में बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। घर का आंगन बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण में रहने और खेलने का प्रतीक है।
बच्चे अपने घर में रहते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं रहता, वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। बच्चे घर के आंगन में निश्चिंत होकर, निश्चिंत यानी बिना किसी डर के, निश्चिंत, निश्चिंत का अर्थ होता है बिना किसी डर के विचरण करते हैं। लेकिन उन्हें काम पर जाते देखकर कभी उन्हें काम पर जाते देखकर कवि कहते हैं कि क्या इन बच्चों के लिए घर का आंगन खत्म हो गया है, क्योंकि बच्चे घरों में आराम से खेलते कूदते हैं और इस आयु में ये लोग कहाँ पर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। तो कवि को ऐसा लगता है कि क्या इन बच्चों के लिए घर का आंगन खत्म हो गया है। नेक्स्ट देखिए आप, बच्चों को काम पर जाते देख कवि को ऐसा क्यों लगा कि स्कूलों की इमारतें भूकंप में ढह गई है। तो इसमें आप देखिए, छोटे बच्चों को स्कूल पढ़ने जाना चाहिए और बच्चे तैयार होकर स्कूल के लिए निकलते हैं। जब कभी काम पर जाते बच्चों को देखते हैं तो उसे लगता है कि क्या स्कूल भूकंप में नष्ट हो गए हैं, जो ये बच्चे स्कूल न जाकर काम पर जा रहे हैं। अब देखते हैं हम दीर्घ प्रश्नोत्तर। बच्चों को काम पर जाने के बजाय क्या करना चाहिए। देखिए, बचपन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय में बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, घरों के आंगन में खेलते हैं, जिससे उनका विकास होता है। घर के वातावरण में वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। बच्चों को काम पर जाने के बजाय पढ़ना व खेलना चाहिए। यदि उन्हें खेलने कूदने व पढ़ने लिखने को नहीं मिलेगा तो वे शारीरिक व मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएंगे। विक्षिप्त यानी शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, जैसे शारीरिक रूप से उनके अंगों में कोई ना कोई विकार हो जाएगा या मानसिक रूप से वो पागल हो जाएंगे, यानी उन्हें कोई ना कोई विकार उत्पन्न हो जाएगा। दीर्घ का सेकंड, बहुत छोटे बच्चों से क्या काम करवाया जाता होगा तथा कैसे। मतलब जब बहुत छोटे बच्चे हैं तो क्या उनसे काम करवाया जाता है, और अगर करवाया जाता है तो क्या क्या। काम करवाने वाले लोग बच्चों की आयु नहीं देखते हैं, वे उन्हें उनकी सामर्थ्य से अधिक कार्य देते हैं। सामर्थ्य से यानी जितनी उनकी हिम्मत होती है उससे अधिक उनको काम देते हैं। जैसे बड़े बड़े बर्तन धुलवाना, पटाखे बनवाना, ईंटें व पत्थर उठवाना, कालीन बनवाना, बड़ी बड़ी मशीनें चलवाना। लेकिन ऐसे जोखिम भरे कामों से बच्चों का शोषण होता है, जो कि सर्वथा अनुचित है, जो कि एकदम से गलत है। बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज उठाने वाले इकबाल मसीह ने कहा है कि बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए, औजार नहीं। कितनी अच्छी बात कही है इकबाल जी ने कि बच्चों के हाथ में तो कलम होनी चाहिए। बच्चों का समय क्या है, पढ़ने लिखने का है। ऐसे समय में उन्हें औजार नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये आपको स्वयं को ही करना है कि बाल मजदूरी को रोकने के लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है, जिसमें आपको क्या बनानी होगी, एक फोटो बनानी होगी जिसमें बच्चे को मजदूरी करते हुए दिखाया गया है, और फिर साथ में आपको एक संदेश देना होगा। बाल मजदूरी रोकने के लिए आप क्या संदेश दोगे, कोई भी कोटेशन वगैरह कुछ भी, या दो पंक्तियां, जिसमें आपको ये संदेश देना है कि हमें बाल मजदूरी को रोकना चाहिए, ये एकदम गलत है। तो ये आपको अपने आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है, ये आपका रचनात्मक कार्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेखनी से। निम्नलिखित पंक्ति को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। किस पंक्ति को भयानक कहा गया है, भयानक उस पंक्ति को कहा गया है जिसमें बच्चे ठंड के समय में भी कहाँ जा रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं। इस पंक्ति को भयानक क्यों कहा गया है, इस पंक्ति को भयानक इसलिए कहा गया है क्योंकि ऐसा समय जिसमें बच्चों को घर के शांत वातावरण में खेलने कूदने की आवश्यकता है और पढ़ने की जरूरत है, ऐसे समय में बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस पंक्ति को किस रूप से लिखा जाना चाहिए, इस पंक्ति को विवरण के रूप में लिखा जाना चाहिए, यानी प्रश्न के रूप में लिखा जाना चाहिए, ताकि लोगों को इसको समझने का प्रयत्न हो सके और वो इसको रोकने का प्रयास कर सके। इस कविता में किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है, इस कविता में बाल श्रम या बाल मजदूरी की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। अब देखिए सही और गलत का चिन्ह लगाना है। पानी से भरी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, गलत। किससे भरी हुई थी सड़क, कोहरे से। यह पंक्ति एक प्रश्न के रूप में लिखी जानी चाहिए, सही, क्योंकि हमें प्रश्न जब पूछा जाएगा तभी हम उसको उत्तर खोजेंगे।
बच्चे सुबह सुबह खेलने जा रहे हैं, गलत। बच्चे सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए, सही। रंग बिरंगी किताबों को शायद दीमकों ने खा लिया है, सही। रिक्त स्थानों को कविता के आधार पर भरिए, सारी गेंदें गिर गई है। कहाँ गिर गई है? अंतरिक्ष में कहीं गिर गई है। मदरसों की इमारतें भूकंप में ढह गई है। काले पहाड़ के नीचे खिलौने दब गए हैं। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह या प्रश्न की तरह। अब देखिए, हमें वर्ण विच्छेद करना है। ऊपर हमें करके बताया गया है, फिर हमें देखिए वर्ण विच्छेद करना है। अंतरिक्ष, अ प्लस न, अंक की गिनती लगाई गई है, तो ए प्लस न प्लस त में किसका स्वर है? ए का, प्लस रे प्लस ई, रे के ऊपर किसकी मात्रा है? ई, प्लस क प्लस श, क्षय से क्षत्रिय किससे मिलकर बना है? क प्लस श, और इसमें क्या मिला है? अ, तो क्या बना? क्षय। नेक्स्ट देखिए भूकंप, भ प्लस उ प्लस क प्लस अ, क में क्या बना है? अ, फिर उसमें किसकी ध्वनि आई है? कम, अम्प, म की ध्वनि आई है, तो मैं प्लस प प्लस अ, भूकंप। विचित्र, व प्लस ई प्लस च प्लस ई प्लस तो प्लस र प्लस ए, त्र से त्रिशूल किससे मिलकर बना है? त प्लस र, और उसमें क्या जुड़ा है? ए, त प्लस र प्लस अ। विचित्र, किताबों, क प्लस ई, क में ए ई मिलकर क्या बना? की प्लस त में एम आ मिलाता प्लस ब प्लस ओ प्लस न, किताबों। श्रमिक, श्रमिक किससे मिल, श किससे मिलकर बना है? श प्लस र प्लस ए, श्रय प्लस म प्लस ई प्लस क प्लस ए, ये बना आपका श्रमिक। देखिए, जिन वाक्यों में कोई बात पूछी जाती है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो ये देखिए, कुछ हमें वाक्य दिए गए हैं, इनको हमें प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलना है। वह फूल सुंदर है, क्या वह फूल सुंदर है? नेक्स्ट देखिए, तुम मेरे साथ चलोगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, खेलोगी? तुम बाजार जा रहे हो, तुम बाजार कब जा रहे हो? आज वर्षा हो रही है, क्या आज वर्षा हो रही है? तुम्हारी नौकरी लग गई, क्या तुम्हारी नौकरी लग गई है? अब देखिए, जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ, समुदाय या पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, नदी, पहाड़, पुस्तक आदि। इसी तरीके से कुछ कविता में से हमें जातिवाचक संज्ञाएं छांटनी है। तो देखिए, जातिवाचक संज्ञाएं हैं बच्चे, गेंदे, किताबें, खिलौने, घर। नेक्स्ट देखिए आप, वर्तनी शुद्ध करना, यानी हमें कुछ शब्द हैं जो अशुद्ध दिए गए हैं, उन्हें हमें शुद्ध करना है। कवि, कवि को हम छोटी मात्रा लगा के सही शब्द लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए कवियित्री, कवियित्री हमारा शब्द शुद्ध होता है, इसमें लिखा है कवियित्री, कवियित्री नहीं होता, कवियित्री। नेक्स्ट देखिए जन्म, जन्म नहीं होता, जन्म होता है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष इसमें सही लिखा गया है। दुनिया लिखा गया है, जिसको हमें लिखना है दुनिया। आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है। शी के बाद में जब आधा रह आता है तब वो अपने नेक्स्ट वर्ण पे चढ़ जाता है। प्रशंसा, प्रशंसा नहीं होता, प्रशंसा होता है। इसलिए नहीं होता, इसलिए होता है। बीमार नहीं होता, बीमार होता है। गई नहीं होता, गई होता है। इसी तरीके से देखें, इस दुनिया में फिर बचा ही क्या है? तो दुनिया क्या है? एक संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द से पहले इस आया है, तो इसका क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। इसी रूप में हमें इन, उस और उनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। तो देखिए, इन किताबों में बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। उस नदी का पार, उस नदी को पार कर कर ही घर जाना होगा। उन लोगों से बात करना ही बेकार है। तो इस तरीके से ये आज हमारा चैप्टर नंबर 15 का पीडीएफ कंप्लीट होता है। ये पीडीएफ आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दी जाएगी। कृपया इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारें व मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें। धन्यवाद।